हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक बेहतरीन कहानी लेके। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आप इस कहानी को जब सुनेंगे ना, तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये कहानी है एक डेंजरस गर्ल की, जिसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया था। तो चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लड़की इतनी डेंजरस क्यों है। तो आइए सुनते हैं कहानी का पहला एपिसोड, डेंजरस गर्ल। एपिसोड 1। एक लड़की ने इंडिया के पूरे सिस्टम की रातों की नींदें उड़ा दी थी। सब लोग उस लड़की को लेके बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उस लड़की के बारे में कोई भी कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा था। जो भी उस लड़की के बारे में पता लगाने की कोशिश करता, या तो उसकी मौत हो जाती या फिर वो रातों रात कहीं गायब हो जाता। वो लड़की सबके लिए मिस्ट्री बन चुकी थी, जिसे सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल काम था। सबसे ज्यादा जो लोग डरे हुए थे वो थे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, क्योंकि वो लड़की सबके बारे में बहुत कुछ जानती थी, जिससे उनकी पार्टी को भी खतरा हो सकता था। इसलिए वो लोग चाहते थे कि वो लड़की जल्दी से मिल जाए। लेकिन अगर उस लड़की को ढूंढना इतना आसान होता तो वो पहले ही मिल जाती। वहीं वो लड़की फ्लाइट में आराम से बैठी पूना के लिए निकल रही थी। वो लड़की देखने में बहुत ही शांत थी, लेकिन असल में ऐसा था नहीं। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। ये शायद तूफान से पहले की शांति थी। उस लड़की के हाथ में एक टैटू बना हुआ था, जिस पे लिखा था डेंजरस गर्ल। लेकिन उस लड़की का वो टैटू कोई देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उस लड़की ने आसानी से उसे छुपा लिया था। वो लड़की नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी आइडेंटिटी को जान पाए। उसकी सिक्योरिटी के लिए जो लोग थे वो इस बात का पूरा ध्यान रखते थे। वो लड़की कहीं भी जाती थी, हमेशा उसके साथ 20 से 25 लोग रहते थे। वो 20 से 25 लोग भी उस लड़की की तरह ही खतरनाक थे। उस लड़की के चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं दिखाई दे रही थी। उस लड़की को पता था कि उसके बारे में आए दिन रूमर्स फैलते रहते हैं। अब तो उस लड़की की आदत हो गई थी। तभी उसके बगल में बैठी एक लड़की ने कहा, मैम एक बात पूछूं? पूछो। क्या आपको सच में कभी डर नहीं लगता अगर आप पकड़ी गई तो? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इतनी आसानी से मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा जब तक मेरा काम ना हो जाए, जब तक मैं किसी को बर्बाद ना कर दूं। लेकिन मैम, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। उस लड़की ने कहा, तो तुम लोग किस लिए हो? मैं तुम्हें सैलरी किस बात की देती हूँ? इसी बात की ना, कि तुम लोग मेरा ख्याल अच्छे से रख सको। उस लड़की ने फिर कुछ नहीं कहा। भले ही वो लोग भी उस लड़की की तरह खतरनाक थे, लेकिन उस लड़की से ज्यादा नहीं। उस लड़की का ऑरा बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। उस लड़की के सामने किसी की भी बोलती बंद हो जाती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई भी उस लड़की के सामने ऊंची आवाज में बात कर सके। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता तो वो लड़की उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना देती थी। इसीलिए कोई उस लड़की से कभी बहस नहीं करता था। वो लड़की तब तक शांत रहती थी जब तक सामने वाला शांति से है। लेकिन अगर किसी ने उसे उकसाने की कोशिश की तो वो लड़की उसे छोड़ती नहीं थी। एक आदमी जो उस लड़की को लगातार देख रहा था, वो शायद इस बारे में नहीं जानता था, इसीलिए वो बड़े प्यार से उसे देख रहा था। जब उस लड़की की नजरें उस आदमी पे गई तो उस लड़की के चेहरे पे एक शैतानी स्माइल आ गई। उस लड़की ने कहा, लगता है तुमने पहले कभी लड़कियां नहीं देखी। उस आदमी ने कहा, लड़कियां तो देखी है, लेकिन तुम जैसी नहीं।
लगता है तुम बहुत खूबसूरत हो, ऐसा मेरा दिल कहता है। सच में? क्या एक बार मैं तुम्हारा चेहरा देख सकता हूँ? वो लड़का इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि उसे लगा था कि वो लड़की उसकी बात मान जाएगी। वो लड़की धीरे से उस आदमी के पास गई और उसके कान में उसने जो कहा, उसे सुन के उस आदमी के होश उड़ गए थे। उस आदमी ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला। शायद वो सबको बताना चाहता था, लेकिन उस लड़की ने कहा, तुम चाहो तो कोशिश कर सकते हो, लेकिन फिर याद रखना, तुम्हारी फैमिली को कोई नहीं बचा पाएगा, इसीलिए कह रही हूँ, आग से मत खेलो। उस लड़के को ये बात सुन के गुस्सा आ गया था। उसने कहा, तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम चाहो तो ट्रेलर देख सकते हो, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उस आदमी ने कहा, मुझे तो आग से खेलने की आदत है। वो लड़की हंसने लगी। उसने कहा, सोच लो, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। जब उस लड़की ने ये कहा तो उस लड़के के चेहरे पे पसीना आने लगा, क्योंकि अब उस लड़की की आंखों में कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा था। उस लड़के ने हथलाते हुए कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। वेरी गुड, ऐसा ही करोगे तो फायदे में रहोगे, वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। फिर वो लड़की अपनी जगह पे चली गई और जाके बैठ गई। उस लड़के ने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को पूरा इंडिया ढूंढ रहा है, वो लड़की उसके सामने थी। लेकिन अफसोस कि वो कुछ भी किसी को नहीं बता सकता था, क्योंकि उसे पता था कि इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। वैसे तो गाइस, आपको क्या लगता है कि कौन होगी वो लड़की जो सच में इतनी ज़्यादा डेंजरस है? क्या इस लड़की को कोई ढूंढ पाएगा? और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उससे क्यों डरे हुए हैं? पता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। आपको भी लगता है ना? मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि यार, कहानी का अगला एपिसोड कब आएगा? चिंता मत कीजिए, कहानी का अगला एपिसोड बहुत ही जल्दी आएगा। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है कि मेरे कहानी सुनाने का टाइम ख़त्म हो गया है। तो मैं आपको मिलूँगी कहानी के अगले एपिसोड में। जाने से पहले मुझे आप सभी से ना एक छोटी सी बात कहनी है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। भाई, तभी आपको कहानी का अगला एपिसोड सुनने को मिलेगा। तो तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त। बाय एंड टेक केयर। सुनते रहिए कहानी डेंजरस गर्ल आरजे लक्ष्मी के साथ।